जय माता दी। हर हर महादेव। कभी आपने ध्यान से देखा है दीपक की लौ को? कभी आपने महसूस किया है कि जब आप पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उस छोटे से दीपक की लौ आपके मन में कुछ कहती है? आप भी मन से कुछ महसूस करते हैं? क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि जैसे ही लौ आपके भीतर की ऊर्जा को जान रही हो, उसे छू पा रही हो? तो समझिए कि ये कोई साधारण बात नहीं। दीपक की लौ और आपके शरीर की ऊर्जा यानी ऑरा के बीच एक अद्भुत रहस्यमय संवाद होता है। तो आज हम जानेंगे कि जब शक्ति आपके अंदर जागने लगती है तो दीपक की लौ और ऑरा क्या संकेत देने लगते हैं, और यह सब इतने सरल तरीके से जानेंगे कि आप खुद अपनी ऊर्जा को पहचानने लगेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। दीपक केवल तेल और बाती का साधन नहीं है, यह प्रकाश का प्रतीक है जो केवल बाहर के अंधकार को ही नहीं बल्कि आत्मा के अज्ञानता को भी मिटाता है। जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, पूजा में, ध्यान में, साधना में, वह अपनी दिव्य ऊर्जा को आकर्षित करने लगता है। जब दीपक की लौ आपके सामने स्थिर रहती है तो आपके मन की स्थिति को भी दर्शाती है, और जब वह हिलने लगती है तो आपके आसपास की ऊर्जा को दर्शाती है। यही वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। ऑरा क्या है? कैसे इसे महसूस करें? ऑरा यानी आपकी आत्मिक ऊर्जा का प्रकाश। यह एक कंपन है जो आपके शरीर से बाहर फैलता है, लेकिन यह दिखाई नहीं देता, महसूस किया जा सकता है। ऑरे का रंग, तीव्रता, वाइब्रेशन बताते हैं कि व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति, मन की स्थिति और उसके अंदर मौजूद शक्तियों की प्रकृति क्या है। जब ऑरा मजबूत होता है तब मन शांत रहता है, शरीर हल्का महसूस होता है और दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा को तुरंत समझने की क्षमता भी आ जाती है। लेकिन जब ऑरा कमज़ोर होता है तो थकान, उदासी, बीमारी, दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा का आपके ऊपर असर, और दीपक की लौ लगातार या तो झुकती है या फिर कांपती है। दीपक की लौ से कैसे पहचानें कि शक्ति आपके भीतर जाग रही है? जब दीपक की लौ स्थिर हो जाए, अगर आप ध्यान या पूजा में बैठे हैं और दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर हो जाती है तो समझ लीजिए कि आपके ऑरा में दिव्यता सक्रिय हो रही है। और यह तब होता है जब मन और आत्मा एक दिशा में केंद्रित हो जाती हैं। लौ का चारों ओर कंपन होना, दीपक की लौ के चारों ओर हल्की सी हलचल हो रही है जैसे कोई कंपन, तो यह संकेत है कि आपका ऑरा विस्तार कर रहा है, ऊर्जा का परिमंडल बढ़ रहा है और दिव्य शक्ति प्रवेश की तैयारी में है। कभी कभी साधना के दौरान दीपक के लौ का रंग भी बदलने लगता है। कभी दीपक की लौ का रंग पीला या पीले से नीला या सफ़ेद जैसा आपको प्रतीत होता है, तो यह ऑरा के उच्चतम कंपन के जागरण के संकेत हैं। ऐसे में शरीर में कपकपी, हल्का सिर दर्द या गहरी शांति महसूस हो सकती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बिना हवा के भी लौ झुकने लगती है। अगर कमरे में कोई हवा नहीं है, कोई पंखा नहीं चल रहा है, फिर भी दीपक की लौ किसी एक ही दिशा में झुक रही है, तो समझिए कि वहाँ कोई ऊर्जा का आंदोलन हो रहा है। वह देवी शक्ति की उपस्थिति का संकेत है। शक्ति के जागरण में ही ऑरा का संकेत मिलता है। ऑरा आपको स्वयं संकेत देने लगती है। शरीर में गर्माहट या झुंझुनी, भीतर से आपको बहुत ज़्यादा आपका मन खुश हो जाएगा, आपके मन के अंदर हलचल होने लगेगी जैसे कोई शक्ति ऊपर उठ रही हो। ध्यान में आपके गहरी शांति आ जाएगी, या बिना किसी कारण आपके आंखों से आंसू बहने लगेंगे। किसी स्थान पर बैठते ही आपका मन बहुत शांत हो जाता है और अकेले रहकर भी डर नहीं लगता, बल्कि एक दिव्य सुरक्षा का आपको आभास होता है। ऑरा की यही स्थिति बताती है कि अब आपके भीतर शक्ति जागृत हो रही है। दीपक और ऑरा के बीच में भी संवाद होता है।
ध्यान में ये सब कैसे महसूस करें? यदि आप रोज 10 से 15 मिनट दीपक के सामने ध्यान करते हैं तो आप इन बातों का अनुभव कर सकते हैं। दीपक के लौ को सीधा देखें, लेकिन ध्यान मन पर रखें। मन में कोई भी मंत्र चलाएं। ओम का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको लगेगा कि दीपक की लौ आपसे बातें कर रही है। मन में कोई सवाल पूछें और दीपक की लौ की गतिविधि को देखें, उत्तर अवश्य मिलेगा। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह ऊर्जा का संवाद है जो हर साधक अनुभव करता है जब उसका ऑरा शक्तिशाली होता है। जब शक्ति ऑरा को छूती है, माँ काली की शक्ति हो, माँ दुर्गा की शक्ति हो, जब वो ऑरा को छूती है तो शरीर भारी होकर भी हल्का लगता है। आंखें बंद करते ही तेज प्रकाश दिखाई देने लगता है। जहाँ आप बैठते हैं वहाँ लोग शांति महसूस करते हैं। दीपक की लौ खुद ब खुद झुक जाती है, जैसे आपको नमन कर रही हो। ऐसे में समझिए कि आप साधारण नहीं रहे, शक्ति ने आपको स्पर्श कर लिया है। लेकिन इनके साथ साथ कुछ सावधानी भी आपको रखनी होती है। जब आपका ऑरा जाग रहा हो, ऑरा और दीपक की लौ से जुड़ी शक्ति जागृति के दौरान आपको ये सावधानी रखनी चाहिए, अपने मन में नकारात्मक विचार ना लाए, वरना ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। कभी बिना स्नान के ध्यान ना करें। दीपक शुद्ध घी या शुद्ध तेल का ही जलाएं। ध्यान और दीपक की लौ के साथ मंत्र का संयोजन करें। जब दीपक की लौ आपके सामने जलती है तो वो केवल प्रकाश ही नहीं दे रही होती, वो आपके ऑरा को भी निहार रही होती है, आपके भीतर जाग रही होती है, शक्ति को पहचान रही होती है। अगर आप ध्यान से उस लौ को देख पाएं तो यकीन मानिए कि आप स्वयं को देख लेंगे। आप जान जाएंगे कि शक्ति अब सिर्फ कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर भी जाग रही है। अब निर्णय आपका है, क्या आप उस शक्ति को समझना चाहते हैं या बस लौ को बुझते हुए देखना चाहते हैं? दीपक की लौ बोलेगी कि वो बताएगी कि शक्ति है या नहीं, लेकिन इसके लिए आपको अपने आप को समझना होगा, अपने आप को ध्यान में उतारना होगा, क्योंकि दीपक की लौ और ऑरा का यह संवाद कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान भी है। जब भी आप अगली बार दीपक जलाएं तो सिर्फ उसे पूजा की चीज मत समझिए, उसे देखिए जैसे आप किसी जीवंत चेतना को देख रहे हैं। उसे महसूस कीजिए और अपने ऑरा को शांत रखिए, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा शुद्ध होगी तब ही लौ आपसे संवाद करेगी। और हो सकता है वो आपको एक दिन बता भी दे कि हाँ, अब तुम्हारी शक्ति जाग चुकी है। क्योंकि जब ऑरा और दीपक में संवाद होता है तो बहुत कुछ समझने की ज़रूरत होती है, और ऑरा अगर एक बार जाग गया फिर आप पुराने व्यक्ति नहीं रहते। फिर आपकी आंखें चीज़ों को अलग से देखने लगती हैं, आपके सपने बदलने लगते हैं, आपकी उपस्थिति लोगों को शांति देने लगती है। बच्चे भी आपकी गोद में आकर के शांत हो जाते हैं। जानवर आपसे डरते नहीं हैं, बल्कि आपके पास आकर के खिंचे चले जाते हैं। और यह सबसे अद्भुत बात होती है, आप दीपक की लौ को देखकर सब कुछ समझने लगते हैं। आप ये भी जान जाते हैं कि आज आप ध्यान में बैठे या नहीं। आप समझ जाते हैं कि जो आपके भीतर शक्ति है, क्या वो आपसे खुश है या वो आपसे दूरी बनाए हुए है। क्योंकि दीपक कोई पूजा की वस्तु नहीं है, एक संकेत भी है। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है वैसे वैसे ही दीपक की लौ और ऑरा के बीच संवाद और गहरा होता चला जाता है। दीपक बिना बोले ही कह देता है कि आज शक्ति तुम्हारे निकट है या आज तुम्हें ध्यान करना है। क्योंकि ऑरे में जब शक्ति प्रवेश करती है तो व्यक्ति बदल जाता है, उसकी चाल बदल जाती है, उसके बोलने का ढंग बदल जाता है। वो भीड़ में भी अकेला रह सकता है और अकेले में भी ऊर्जा से भरपूर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को दीपक की लौ और ऑरा का रहस्य समझ में आने लगता है। क्योंकि ऑरा का कंपन तब बदलता है जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, जब आप बिना किसी स्वार्थ के देवी से जुड़ते हैं।
तब दीपक की लौ स्थिर होने लगती है। कभी कभी वह अचानक एकदम शांत हो जाती है, जैसे वह भी आपके साथ ध्यान में चली गई हो। कुछ क्षणों में आपको ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो है जो शब्दों से परे है, कोई तो है जो आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है और आपको छू रहा है। क्योंकि शक्ति का जागरण एक रात में नहीं होता, यह एक यात्रा है जहाँ आप अंधेरे से निकलकर अपने ही भीतर छुपे हुए उजाले की ओर बढ़ते हैं। और उस यात्रा में सबसे सच्चा साथी होता है आपका दीपक, क्योंकि वह अंधेरे में भी आपको देखता है और आपके भीतर के अंधकार को भी देख पाता है। वह जानता है कि कब आप थके हुए हो, कब आप अपने ध्यान के लिए तैयार हो, कब आपकी ऊर्जा स्थिर हो गई और कब आपकी ऊर्जा भटक रही है। जब शक्ति जागती है तो वो कभी भी चिल्ला करके नहीं आती है, वो धीरे से दस्तक देती है। कभी आपके सिर के बीच में गर्माहट बन के, तो कभी रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेशन बन के, कभी आंख बंद करते ही तेज प्रकाश बन के, और कभी कभी आपको बिना किसी कारण के भी रोना आता है। क्योंकि आत्मा उस शक्ति को महसूस करती है जो आप नहीं कर पाते, जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। ऑरा की ऊर्जा बहुत संवेदनशील होती है, वो शब्दों से नहीं भावनाओं से काम करती है। आपका मन जितना शांत होगा, ऑरा उतना ही स्पष्ट होगा, और दीपक की लौ उसी ऑरा का प्रतिबिंब बन जाती है। जब कोई शक्ति आपके ऑरा को छूती है तो दीपक की लौ उसका पहला संकेत देती है। और यदि आप साधना कर रहे हैं और अचानक में दीपक की लौ बिना किसी हवा के एक दिशा में झुक जाए, तो जान लीजिए कि वहाँ शक्ति उपस्थित है। कोई अदृश्य शक्ति जो आपके पास खड़ी है, जो आपकी साधना को देख भी रही है, आपकी पुकार सुन भी रही है और आपको परख भी रही है, जिसे आप नहीं देख सकते, लेकिन वह हर जगह आपके साथ होती है। जैसे आपकी आत्मा के साथ हो, आपकी ऊर्जा की सीमा के साथ हो, और यही आपका ऑरा ही तय करता है। हर लोग का व्यवहार यही होता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, तो वो लो आपकी ऊर्जा से संवाद करने लगती है, आपके ऑरा को देखती है। इसीलिए लौ कभी स्थिर होती है तो कभी लहराती है, कभी थरथराती है, कभी ऊपर की तरफ खिंचती है तो कभी आपके चारों तरफ एक हल्की नीली आभा आपको दिखाई देती है। ये सब इसी बात का संकेत है कि आपके भीतर शक्ति जाग रही है। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।